लेकिन ममता जी, एक तो ममता जी और ममता जी के लिए ही सवाल भी पूछना है। तो ममता जी, वो 2008 वाली ममता बनर्जी कहां गई जो महिलाओं के लिए ही लड़ती थी और खड़ी हुई थी? आज वो ममता बनर्जी नजर नहीं आती। और वो जो माँ माटी मानुष, मतलब कहीं दिखाई नहीं देती वो मानवता, कहीं दिखाई नहीं देती वो ममता, कहीं दिखाई नहीं जाती वो माँ का एक जो एक चिंता होती है। खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके प्रदेश की ये हालत है। हिमानी जी धन्यवाद। मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि मेरा नाम ममता बनर्जी के जैसा है और मैं लगातार उनको निर्ममता बनर्जी बुलाती हूँ और सदैव ये बोलती हूँ कि इनके अंदर ममता नाम की कोई चीज ही नहीं है, इनको अपना नाम बदल देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। आज दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ वो ये कि आज एक बार फिर से साबित हो गया रिपब्लिक के साथ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। संजय जी, दादा थांबा दादा आपको मिल जाएंगे शाम को 500 रुपया ममता बनर्जी से। कर लिया आपने अपनी दिहाड़ी, आपको 500 रुपए दे देंगी ममता बनर्जी। कर लिया आपने दिहाड़ी आज की, कर ली दादा दिहाड़ी। मुझे बोलने दीजिए। हिमानी जी चुप कराइए ना। संजय जी रुक जाइए, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। अभी वरुण पुरोहित जी का तो रिएक्शन भी नहीं आया, ममता जी का पहली बार रिएक्शन में ले रही हूँ। संजय जी थोड़ा सा धैर्य। ममता जी धन्यवाद। देखिए आज एक बार फिर से रिपब्लिक के लिए बात सच हो गई है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज एक बार फिर से भारतवर्ष की पावन भूमि के अंदर एक अहंकारी, निरंकुश और फासिस्ट राजा हार गया, और वो भी एक ईमानदार सच्चे पत्रकार के हाथ से, जिसकी ताकत उसकी कलम और उसका माइक है। अगर आप सच बताने वालों को इस तरीके से डराओगे, धमकाओगे, उन पे इलीगल और गलत तरीके से उनको गिरफ्तार करोगे तो आपने संतुपाल की मां को खून के आंसू रुलाए। आपने बंगाल की माटी के एक बेटे को जेल में डाल करके मानुष को शर्मसार कर दिया। ये एक चीज हो गई। लेकिन याद रखिएगा, ये 2 लाइनें कभी मत भूलिएगा ममता दीदी, कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तमाम चीजें आप पर इसलिए सटीक बैठ रही हैं क्योंकि संदेश खाली के अंदर जो वहां पर महिलाओं का, नारियों के का गुनहगार है शाहजहां शेख, उसको आपने छुपा के रखा हुआ है। उसको आप पकड़ करके बाहर नहीं निकाल रही हैं। लेकिन जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है, जो वहां की मां के साथ खड़ा हो रहा है उनका बेटा बन करके, आप उसके पीछे पड़ गई है। कल रात के मैं विजुअल्स देख रही थी जिस प्रकार से उसको 10-12 पुलिस वाले उठा करके बिल्कुल एक छोटी सी नाव के अंदर। आप कहां लेकर के जा रहे थे भाई? आपने बंगाल को क्या बना करके रखा है? आपको क्या लगता है कि बंगाल एक अलग, और क्या गुनाह था उसका? आप हैं उसके, आप कोर्ट भी आप हैं उसके, अंदर प्रशासन पुलिस आप है। और दूसरी बात, मैं बंगाल की पुलिस से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे परिवार में सर्विस बैकग्राउंड के लोग हैं कि खाकी को इस तरीके से शर्मसार मत कीजिए प्लीज, और खाकी का गलत प्रयोग मत कीजिए। और 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं आम आदमी पार्टी वाले, एक सेकंड करके प्लीज, एक करके 30 सेकंड आम आदमी पार्टी वाले संजय जी को जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि यहाँ पर ये गिरफ्तार, वहां पर वो गिरफ्तार। एक यूट्यूबर है रचित कौशिक जी, वो शादी में गए थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पुत्र का एक बड़ा वाला खेला भ्रष्टाचार का उजागर कर दिया था। तो उनको उस शादी में से घसीट करके पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके अगवा करने की स्टाइल में ले जा करके जेल के अंदर डाल दिया गया था। और यह होता है संजय जी गलत करना। पंजाब से पुलिस पत्रकार, पंजाब से पुलिस यहाँ भी पहुंच जाती है पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन एक बार वरुण पुरोहित जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया, आप इस पर जवाब दीजिएगा। मैं जानती हूं कि आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन वरुण पुरोहित जी, मीडिया को चुप करा देने से क्या जो वो सच है वो छिप जाएगा? वर्षों तो छिपा कर रखा, वो सच किसी तरह से सामने ना आ पाए, उसके लिए गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे? मतलब इतना नीचे गिर जाएंगे? आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया हिमानी जी। हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो पूर्वजों ने संविधान बनाया, उसमें पत्रकारों को एक पिलर बनाया कि भाई मीडिया कोई खबर छापता है, उजागर करता है सत्य, तो उसी से सरकार चलती है। कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं गड़बड़ होती है, मीडिया उसको उजागर करता है तो प्रशासनिक व्यवस्था सही रखने में मदद मिलती है। लेकिन आज के टाइम में सारे दल की बात है, इसको बीजेपी से अलग मत करिए या खाली तृणमूल पे करिए। सारी व्यवस्था ये हो गई पूरे देश के अंदर कि कोई भी गलत काम होता है तो सबसे पहले मीडिया पे अटैक करते हैं, मीडिया छुपा
घटनाएं देख लो सारे राज्यों की, आप देखो। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार भी फेल हो गई, केंद्र सरकार भी फेल हो गई। जब आपके पास इतने टाइम से वो शेख डॉन बना हुआ था बॉर्डर की जगह पर, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दूसरा, जब डेमोक्रेटिक आपके प्रोसेस है, आप जब एक महिला आरक्षण के लिए एक स्वांग रचने के लिए, वो भी सब्ज विभाग 10-20 साल बाद आएगा, महिला आरक्षण के लिए आप ला सकते हो, तो क्यों नहीं इमरजेंसी सेशन बुलाते और सब सारे दलों को बुलाइए, एक्सपोज हो जाएंगे, चर्चा होगी। तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन का जो प्रोविजन संविधान में दिया गया वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लाइए, तो जनता उसको अच्छा मानेगी। इतनी गंदी घटना। लेकिन वरुण जी, बाकी जगहों पर तो आप राष्ट्रपति शासन के लिए तुरंत मांग करने लगते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर क्यों नहीं? क्या वो 356 यहाँ के लिए अलग हो जाती है? बाकी आपको क्यों नहीं? आप सारे दलों का नहीं, सर्वदलीय बैठक बुलाए तुरंत, आज ही रात में बुलाए थे, विभत्स घटना हुई है और आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसको पॉलिटिकल, सारी पार्टियां पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों बना रही है? केंद्र सरकार की ड्यूटी है देश को संभालने की। अगर राज्य सरकार फेल हो रही है तो केंद्र सरकार उसको काबू में ले, क्यों नहीं ले रही? यही तो मैं कह रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अगर कोई दल कह रहा है तो एक्सपोज हो जाएगा जनता। केंद्र और राज्य की जो बात कह रहे हैं, इस पर राहुल महाजन जी का एक टिप्पणी मैं चाहूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो एजेंसीज और इसकी बात हो रही है, क्योंकि केंद्र को राज्य पर भरोसा नहीं है राहुल जी, और राज्य को केंद्र पर भरोसा नहीं है, एजेंसीज की यहाँ पर बात हो रही है, तो अगर जांच हो भी जाती है, कुछ होता भी है इसमें, तो क्या वो किसकी, कौन मानेगा उसको, या कौन कहेगा कि हाँ यही सही है? क्योंकि यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, अगर एजेंसी किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कोई सबूत उसके पास रहता है तभी वो कार्रवाई करती है, और खास तौर से जब मामला राजनेताओं का होता है या ऐसे व्यक्तियों का होता है जिनका रसूख होता है या जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, तो बिना किसी मतलब उनके पास कोई सबूत के वो ऐसा करते नहीं है। लेकिन देखिए, अब ये विभिन्न सरकारों में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होता रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल किसने क्या किया, किसने, अब ईडी का इस्तेमाल कौन क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो देखा गया है कि जब ईडी रेड करती है तो बहुत सारा पैसा निकल के आता है। अब वो बाद की बात है कि वो प्रूव कर पाते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया कि नहीं आया, ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर से देखिए, पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पश्चिम बंगाल में अगर ईडी की कोई टीम जाती है और उस पर हमला कर दिया जाता है तो वो तो और गड़बड़ है। वो अपनी कार्रवाई करने के, उनको कार्रवाई करने देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अराजकता की स्थिति हो कि अगर जो है केंद्रीय एजेंसी गई है जांच करने के लिए तो आप जो है उसको जांच करने की जगह उसके ऊपर हमला बोलेंगे। बिल्कुल। देखिए, अब बात आती है, अभी कुछ पत्रकारों की बात हुई थी कि पत्रकारों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां हुई हैं। देखिए, उसमें अलग अलग मामलों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हर मामला एक जैसा है नहीं। अगर कोई पत्रकार जो है वो जानबूझ के किसी ऐसी जगह जाता है और वहाँ पे अपनी लेखनी से इंसाइट करता है जो एनिमोसिटी है जो समुदायों के बीच में, तो नेचुरली कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो मामला है इसमें ऐसा नहीं है, ये कवरेज के लिए कोई जाता है और उस पर आप रोकने के लिए या किसी तथ्य को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाइयाँ अलग है। तो दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। अगर हम एक ही तराजू में सब कुछ तोल देंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, संजय जी इस पर भी जवाब, और ममता जी ने जो कहा था उस पर। ममता जी का जवाब नहीं, मैं सारे पे ही जवाब देना चाह रहा हूँ कि देखिए, मणिपुर में आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, मैं जानती हूँ समय कम दिया आपको, आ रही हूँ। मणिपुर को देश भूला नहीं है। क्यों मणिपुर वाली घटना पे प्रधानमंत्री जी सिर्फ 56 सेकंड बोले थे, वो भी विपक्ष के चिल्लाने के बाद? क्यों मणिपुर को पैक कर दिया गया था? क्यों मणिपुर की महिलाएं नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए? बड़ा कुछ मणिपुर के लिए किया था। मणिपुर के नाम पर बोला गया था आराम से डिबेट हो रहा है, आराम से डिबेट हो रहा है। उसके बाद आने दीजिए सच जनता के सामने, क्यों परेशान हो गई आप? सच आने दीजिए सामने भाई। संजय सिंह के ये गलत बात है, आप सच आने दीजिए सामने। आपको मिर्ची क्यों लगती है? आप लोगों को बीजेपी इस तरह से नहीं, एक एक कर सच को नहीं बर्दाश्त करते आप लोग। संसद का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया है आप बोलिएगा अपनी बारी में कि मणिपुर के मामले पूरा विपक्ष गलत किया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। सुन लीजिए पूरी सच को, पूरे सच को सुनिए, पूरे सच को सुनिए। हमको बोलने दीजिए, काट दीजिएगा यदि खंडन करिएगा मेरे बात का। नहीं, आप झूठ बोले। आपने बोला मैंने सुना, आपने बोला मैंने सुना। झूठ, आप झूठ मत बोलिए। क्या झूठ है? आप झूठ मत। मणिपुर की घटना पे आपने क्या बोला था? मणिपुर का बहुत गलत इस्तेमाल किया, बहुत गलत इस्तेमाल किया। मणिपुर को पैक कर दिया गया था, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। आपने मणिपुर को बाहर नहीं आने दिया। उसके ऊपर राजनीतिक गिद्धबंद। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो कभी कलंक देश से उतर नहीं सकता। क्या बात कर रही हैं आप? क्या दुराचार का गलत इस्तेमाल किया है? आपको सच नहीं आने देना है, जनता के सामने मत आने दीजिए। मैं ऐसा नहीं, इस तरह का डिबेट नहीं कर पाऊंगा।